Hello, welcome to Rajeshri Chavan classes. Today I am going to start the warming up exercise from lesson number 1.4 Revti's musical plant. So children, I have explained this lesson to you in my previous videos. So you can just check out it in playlist. तो प्लेलिस्ट में मैंने इसे डाला हुआ है, तो आप एक बार प्लेलिस्ट में इसे चेक कर सकते हो। वहाँ पर मैंने लेसन का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है और मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप ये लेसन ज़रूर वहाँ पर जाके देखो, एक्सप्लेनेशन देखो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा लेसन दिया है कि रेवती किस तरह से म्यूज़िक प्ले करती थी, वायलिन बजाती थी और किस तरह से उसका प्लांट जो है वो प्लांट भी क्या हो रहे थे, दे वर ऑल्सो फॉन्ड ऑफ दैट म्यूज़िक, वो उन्हें भी वो म्यूज़िक पसंद आने लगा था। और इसलिए कैसे फिर उसे जब उसे खुद को पता चलता है रेवती को कि मेरे प्लांट जो है इन्हें म्यूज़िक पसंद है, तो ये सब क्या होता है आगे पूरी बहुत अच्छी स्टोरी है और मुझे बहुत ही लेसन पसंद आया है। तो मैं आप लोगों को इसलिए कह रही हूँ आप लोग भी इसे एक बार ज़रूर पढ़ो, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर सिर्फ लर्न करते हैं या क्वेश्चन आंसर्स ही देखते हैं, उसका वीडियो देखते हैं और लेसन के एक्सप्लेनेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। बट चिल्ड्रन, अगर आप लोग लेसन अच्छे से समझोगे देन यू कैन आंसर एनी क्वेश्चन फ्रॉम गिवन द लेसन। तो लेसन में से जो भी क्वेश्चन दिया होगा आप लोग उसके आंसर लिख सकते हो विदाउट लर्निंग, बिना लर्न किए आप खुद से आंसर बोल सकते हो। और ये मैं खुद जानती हूँ, हम लोग जब क्लास में बच्चों को हम लोग सिखाते हैं, पूरा लेसन होने के बाद बच्चों को क्वेश्चनिंग किया जाता है एंड विदाउट लर्निंग क्विकली तभी के तभी बच्चे शॉर्ट आंसर्स वहाँ पर देते हैं। तो ये आप एक्सपीरियंस देखना, आप लोगों को भी इसमें आंसर्स बोलने में बहुत ही हेल्प होगा। सो नाउ लेट वी विल स्टार्ट फर्स्ट वार्मिंग अप एक्सरसाइज। इसके बाद मैं आप लोगों को इंग्लिश वर्कशॉप भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप पूरा एक साथ में ही ये वीडियो में देख सकते हो। Discuss in group and share your answers with the class. Can you name the famous musician in Emperor Akbar's court who could perform miracles when he sang different ragas? तो जो ये है अकबर और बिरबल की कहानियाँ तो हमने पढ़ी हुई है। तो अकबर के जो कोर्ट में बिरबल था, ऐसे ही जो 9 जेम्स थे, 9 जेम मतलब सब 9 जितने भी थे सब उनमें सब में कुछ ना कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ थी, इसीलिए उन्हें 9 जेम्स कहते हैं। तो उसमें से एक तो था बिरबल और दूसरा उसका नाम है तानसेन। और तानसेन जो थे वो डिफरेंट रागास बजाते थे, दे प्ले, और वो बोलते थे, जो राग होते हैं वो बोला जाता है और म्यूज़िक प्ले किया जाता है और रागा बोला जाता है। तो वो जब रागा बोलते थे तो ऐसे कहा जाता है, सबसे फेमस इनकी एक बात है कि जब वो राग मल्हार गाते थे तब क्या होता था, तब बारिश आनी स्टार्ट हो जाती थी। उस एरिया में बारिश होती थी उनके राग से, उनके मल्हार राग जब वो गाते थे तो उससे बारिश होती थी, ऐसे कहा जाता है। देन सो इसका आंसर क्या है, फर्स्ट का आंसर तानसेन। देन What miracles could he perform with his music? तो उनके म्यूज़िक से, और यहाँ पर दिया है मिरेकल, क्वेश्चन में लिखा हु could perform miracle, तो वो है तानसेन। एंड व्हेन ही sang different ragas, तो ये कौन है, तानसेन। इसका सिंपल आंसर हम एक वर्ड में लिखेंगे, दैट इज तानसेन। एंड व्हाट मिरेकल्स ही कुड परफॉर्म विथ हिज म्यूज़िक, तो उनके म्यूज़िक से वो क्या मिरेकल करते थे, क्या अजीब ऐसा काम करते थे जो बहुत ही सबसे डिफरेंट है। तो यहाँ पर इसका आंसर मैं आप लोगों को डायरेक्ट यहाँ दिखा रही हूँ। यू कैन सी दैट इट इज़ सेड दैट तानसेन वुड क्रिएट रेन एंड फायर जस्ट थ्रू हिज म्यूज़िक, तो उनके म्यूज़िक से वो बारिश और आग दोनों को क्रिएट कर सकते थे। If he sang the raga Deepak, the area around him would catch fire, तो उनके अराउंड का जो एरिया है वहाँ पर क्या हो जाता था, आग लग जाती थी। If he sang मेघा मल्हार, अगर वो मेघ मल्हार ये जो राग है अगर ये गाते हैं तो क्या हो रहा था, it would begin to rain. If he sang an evening raga during day time, मतलब अगर वह डे टाइम में, दिन में इवनिंग रागा जो है उसे गाते हैं, मैंने पहले लेसन जब एक्सप्लेन किया है तो मैंने इवनिंग रागा कौन से है वो बताए हैं।
and it would look like it was dusk already. मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, the sunlight would diminish, मतलब सनलाइट जो है वो कम होते जाएगी और ऐसे लगेगा जैसे अब शाम हो रही है. इतना उनके रागा में पावर था. देन नेक्स्ट वी हैव व्हाट इम्पैक्ट डज म्यूज़िक हैव ऑन ह्यूमन बीइंग. तो ह्यूमन बीइंग के ऊपर म्यूज़िक का क्या इम्पैक्ट है, उसका क्या इफ़ेक्ट है, ये हमें यहाँ पर पूछा गया है. सो दैट आंसर वी हैव हियर, द म्यूज़िक कैन मेक ह्यूमन बीइंग हैप्पी. देखो आप लोग अगर म्यूज़िक प्ले करते हैं, आप लोग बहुत सैड हो तो आपको ऐसे लगेगा कि येस आई हैव टू लिसन ऑल सैड सॉन्ग्स टुडे. बट व्हेन यू फील हैप्पी, तो आप लोगों को ऐसे गाने लगाने होते हैं जिससे आप डांस कर सको, मस्ती कर सको. तो मतलब ये हमारे जो इमोशंस है उसे भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं. हाउ? बाय म्यूज़िक. तो म्यूज़िक से हम अपने जो इमोशंस है उसे भी बता सकते हैं. देन it can soothe them when they are stressed. तो क्या होता है जब हम स्ट्रेस्ड में होते हैं, अभी मैंने जैसे एक्सप्लेन किया है वही दिया है यहाँ पर. इट कैन ऑल्सो कन्वे अ लॉट ऑफ इमोशंस लाइक लव, एंगर एक्सेट्रा, हैप्पीनेस ऑल्सो, दैट मे नॉट बी कन्वेड इजीली थ्रू वर्ड्स. तो जो वर्ड्स से नहीं हम कह सकते हैं वो हम म्यूज़िक से पता चलता है. ठीक है बच्चों. देन नेक्स्ट वी हैव सेम क्वेश्चन इज गिवन हियर. डू यू थिंक दैट म्यूजिक कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन एनिमल, बर्ड एंड इवन प्लांट्स? येस, बिकॉज वी हैव लर्न दैट इन दिस लेसन. प्लांट्स के ऊपर कितना इम्पैक्ट होता है उसका हमने अभी ये लेसन में देखा है और रेवती ने प्रूफ भी किया है ये. येस, डेफिनेटली. इट हैज़ ऑलरेडी बीन प्रूव्ड बाय जगदीश चंद्र बोस दैट द प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू म्यूज़िक. तो प्लांट म्यूज़िक को रिस्पॉन्ड करते हैं, ये जगदीश चंद्र बोस ने क्या किया है, प्रूव करके बताया है. इट इज सेड दैट द काउज गिव मिल्क, मोर मिल्क इफ दे लिसन टू गुड म्यूजिक. आवर folklore is full of instance of the snake swaying to the music played by the snake charmers. आपने सुना होगा या फिल्म में देखा होगा, सपेरा जो होता है जब धुन बजाता है तो क्या हो रहा है, हम देखते हैं कि उसके ऊपर जो सांप है वो क्या करते हैं, स्वे करते हैं, अपने आप को हिलाते हैं. उनकी मतलब वो क्या कर रहे हैं, लाइक दे आर डांसिंग, दे आर एन्जॉइंग दैट म्यूजिक. ठीक है. नेक्स्ट व्हाट इज गिवन हियर. सेकेंड क्वेश्चन इज affirmative and negative sentences. Read the sentences below and spot the difference in their framing. तो हमें बताना है कि क्या डिफरेंस दिया है फ्रेमिंग में ये क्वेश्चंस में. तो फर्स्ट और सेकंड में रीड कर रही हूँ, ए और बी. आई वुड नॉट कंप्लीट द वर्क, आई फेल टू कंप्लीट द वर्क. देन सी द सेकंड क्वेश्चन, ए एंड बी. There is no sense in what you say and there is hardly any sense in what you say. Third question, third number देखो, A और B. He said he wouldn't go. He refused to go. तो आप नोटिस करोगे तो ये सब जो सेंटेंसेस हैं, 3 सेंटेंस दिए हैं और 3 के ये सब 2 दिए हैं. तो ये दोनों सेंटेंस अगर आप देखोगे तो दोनों का मीनिंग सेम है बट द फॉर्मेशन इज डिफरेंट. ओके, तो उनको जो फ्रेम किया है वो थोड़ा अलग है. इफ सो हियर इज गिवन, यू विल ऑब्जर्व दैट द सेंटेंसेस मार्क्ड ए एंड बी कन्वे द सेम मीनिंग. क्या दिया है, दोनों का मीनिंग सेम है बट इन ऑल सेंटेंसेस मार्क्ड ए देयर आर नेगेटिव वर्ड्स. लाइक क्या क्या है, नॉट, इसमें देखो नो, एंड इसमें दिया है वुडंट, मतलब यहाँ पर भी नॉट आ गया है. मीन्स ये तीनों सेंटेंस है, जो ए नंबर के सेंटेंस है वो क्या है, सब में नॉट दिया है. सो देयरफॉर वेयर एज द वंस मार्क बी डू नॉट हैव देम. अगर आप बी में देखोगे तो नॉट नहीं दिया है लेकिन फिर भी दोनों का मीनिंग सेम है. सो देयरफॉर नेगेटिव वर्ड्स आर दोज दैट कन्वे अ नेगेटिव मीनिंग. तो अगर इससे आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, जिस
सेंटेंस में नॉट दिया है, नो, नॉट ऐसे वर्ड्स है, तो वो क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, नेवर, नो, नाइदर, नॉर, नॉट, कैन नॉट, डोंट, isn't, nothing, etc. If a sentence contains negative words, it is called a negative sentence. तो नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं आपको पता चल गया है. बहुत सिंपल है, जिसमें नॉट से रिलेटेड वर्ड्स आते हैं. एंड इफ अ सेंटेंस डज नॉट कंटेन एनी नेगेटिव वर्ड, इट इज कॉल्ड एफर्मेटिव सेंटेंस. तो नेगेटिव निकाल कर लेकिन मीनिंग सेम दिया है देखो, तो दैट इज कॉल्ड एफर्मेटिव सेंटेंस. से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर एफर्मेटिव और नेगेटिव वंस. सो हमें बोलना है, हमें बताना है कि ये जो सेंटेंसेस दिए हैं वो एफर्मेटिव है या नेगेटिव है. तो इसका आंसर मैं आप लोगों को यहीं पर लिख कर दिखाती हूँ. सो हियर इज गिवन, वी मस्ट अवॉइड हर्टिंग अदर्स. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कहीं पर भी नो, नॉट, नथिंग कुछ नहीं दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, एफर्मेटिव सेंटेंस. तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में ए लिखती हूँ. सेकंड देखो, शी डिडंट. अगर आप लोग इतना ही देख रहे हो तो समझ में आ गया है, ब्लिंक हो गया माइंड में कि ये सेंटेंस नेगेटिव है. बिकॉज क्या आया है इसमें, डिडंट. नेवर गिव अप होप्स. तो यहाँ पर आ गया है नेवर. नेवर दिया था ना हमें, तो नेवर मतलब ये नेगेटिव से रिलेटेड है, इसीलिए ये भी हो गया नेगेटिव. यू मस्ट कीप अवे फ्रॉम बैड कंपनी. तो इसमें कहीं पर भी नेगेटिविटी नहीं दी है, सो दिस इज एफर्मेटिव. नेक्स्ट वी हैव फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज देयर इज नथिंग इन द बैग. नथिंग, सो हो गया है नेगेटिव. एंट्री इज प्रोहिबिटेड विदाउट परमिशन. तो सिंपल सेंटेंस है, तो यहाँ पर कहीं पर भी नेगेटिविटी नहीं दी है, इसीलिए दिस इज ऑल्सो एफर्मेटिव सेंटेंस. ओके, आप लोगों को समझ में आ गया है डिफरेंस एफर्मेटिव और नेगेटिव का. सो विल कंटिन्यू व्हाट इज गिवन हियर. नेक्स्ट देखती हूँ एक बार रीड करके. वाइल interchanging negative and affirmative sentence, the meaning and tense must not change. ओके, तो आप लोग यहाँ पर देखोगे, मैं सेंटेंस फिर से दिखाती हूँ. आई कुड नॉट कंप्लीट द वर्क, मतलब मैं वर्क कंप्लीट नहीं कर सकता हूँ. आई फेल टू कंप्लीट द वर्क. आई कुड नॉट कंप्लीट द वर्क एंड आई फेल टू कंप्लीट द वर्क, दोनों का यहाँ पर क्या हो गया है, मीनिंग अगर देखोगे तो सेम है. मैं वर्क कंप्लीट करने में फेल हो गया हूँ और यहाँ पर मैं वर्क कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ. ठीक है, तो इसीलिए क्या हो गया, दोनों का मीनिंग सेम है. तो ऐसे ये भी, ही सेड ही वुडंट गो, मतलब वो नहीं जा सकता है. ही रिफ्यूज टू गो, मतलब वो नहीं जा सकता है. ठीक है. देन हियर ऑल्सो गिवन, यू मस्ट यूज नेगेटिव वर्ड्स इन द सेंटेंस वाइल कन्वर्टिंग फ्रॉम एफर्मेटिव टू नेगेटिव. तो एफर्मेटिव से नेगेटिव जब चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेगेटिव में उसे कन्वर्ट करेंगे. यू मे यूज़ वर्ड्स लाइक हार्डली, फेल टू, रिफ्यूज़, रिजेक्ट, अवॉइड, प्रोहिबिट, विदाउट, बैन, एक्सेट्रा while changing negative sentences to affirmative. तो यहाँ पर एफर्मेटिव में देखो, जैसे दिया था वुडंट गो का रिफ्यूज़. ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर भी देयर इज़ नो सेंस इन वॉट यू से, देयर इज़ हार्डली एनी सेंस. ठीक है, आप समझ रहे हो कैसे करना है. यहाँ पर भी दिया है फेल. तो ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. तो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट अंडरलाइन दीज वर्ड्स and you have to revise them. Why? Because when you will change the negative words, negative sentence in the affirmative, तो आप लोगों को ये याद रहने चाहिए. ओके, सो हमारा जो वार्मिंग अप एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गया है. नाउ नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू आवर क्वेश्चन आंसर्स, दैट इज इंग्लिश वर्कशॉप. सो व्हाट इज गिवन हियर, read the story and complete the following. A.
At first, Revati's plant did not look normal and healthy because तो क्यों नहीं वो नॉर्मल क्यों नहीं लग रहे थे? बिकॉज वो कहाँ पर थे? वो वॉल के पास रखे हुए थे और उन्हें सनलाइट नहीं लग रही थी, नहीं मिल रही थी सनलाइट। देयरफॉर दे वर वेरी पेल, बहुत ही वो पेल हो गए थे। सो दे हैड पेल ग्रीन लीव्स एंड देयर ग्रोथ वॉज स्टर्न बिकॉज दे हैड, अभी यहाँ पर हमें लिखना है इसका क्या दिया है, बिकॉज दे हैड पेल ग्रीन लीव्स एंड देयर ग्रोथ वॉज स्टर्न, मतलब उनका जो ग्रोथ था वो रुक गया था, इसीलिए वो क्या लग रहे थे? नॉर्मल नहीं लग रहे थे। At first, Revati's plant did not look normal and healthy because they had pale green leaves and their growth was stunted due to insufficient sunlight. B. When Revati played her favorite raga, the plants began to move because her plants loved to hear her favorite ट्यून। बिकॉज उसके जो प्लांट थे उन्हें क्या हो रहा था? उसका जो ट्यून है, फेवरेट ट्यून, वो बहुत ही पसंद था। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या नाम था उसके फेवरेट ट्यून का? मोहनम। यस, मोहनम वॉज हर फेवरेट रागा और वो उसे ही क्या करती थी? शी वॉज जस्ट वेटिंग दैट ओनली। देन सी देखो, रेवतीज ग्रीफ न्यू नो बाउंड बिकॉज वो इतनी दुखी हो गई थी। क्यों ऐसे? बिकॉज हर प्लांट्स वर स्टोलन, उसके जो प्लांट्स थे वो चोरी हो गए थे। देयरफॉर उसके दुख को कोई भी अब सीमा नहीं थी, उसको बहुत ज़्यादा सैड, शी बिकेम वेरी सैड। डी. रेवती वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ प्रूविंग हर ओनरशिप ऑफ हर पॉट ऑफ प्लांट बिकॉज, तो अभी वो अपने जो प्लांट है उनके बारे में कॉन्फिडेंट थी कि ये मेरे ही प्लांट हैं जो वहाँ पर कॉन्टेस्ट में रखे गए थे। सो वाई? बिकॉज शी न्यू हर प्लांट्स एंड हर प्लांट्स आर ऑल्सो म्यूजिक लवर लाइक हर एंड वुड रिस्पॉन्ड टू हर फेवरेट रागा। उसे पता था कि मेरे जो प्लांट है वो मेरे फेवरेट रागा जब मैं प्ले करती हूँ, बोलती हूँ, तब वो क्या करेंगे? वो उसे पसंद करेंगे और वो क्या होने वाले? उसके पास बैंड हो जाने वाले हैं। देन द ई. रेवती won the prize for the best plant because बेस्ट प्लांट जो कंपटीशन था उसमें उसे फर्स्ट प्राइज़ क्यों मिला है? बिकॉज हर प्लांट्स वर द बेस्ट लुकिंग एंड द हेल्दीएस्ट। ऐसा नहीं है कि वो म्यूज़िक को रिस्पॉन्ड कर रहे इसीलिए फर्स्ट प्राइज़ नहीं दिया है, बिकॉज दे वर लुकिंग हेल्दियर, बहुत अच्छे दिख रहे थे, बेस्ट लुकिंग थे और हेल्दियर थे, इसीलिए उसे फर्स्ट प्राइज़ दिया गया है। तो बच्चों आज के वीडियो में मैं इतने आंसर दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर रही हूँ, तो इसीलिए मेरे चैनल को देखते रहो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। थैंक यू।